हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। अगली चीज़ बच्चों ये है कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका यूज़ क्या है। और लास्ट क्लास में क्या किए थे, स्ट्रिंग और गैप मेथड पे क्वेश्चन किए थे। तो जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं वो जंप मार मार के क्लास ना करें, सीधे सीधे एक सीक्वेंस में क्लास करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आप, और क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। जो JEE मेन के आपसे देखिएगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 90% क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में ही हो जाएंगे। और जहाँ तक 10% का सवाल है, एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज़ करेंगे और नोट्स ज़रूर बनाइएगा जो भी हम क्वेश्चंस कराते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें सभी ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट होते थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आइडेंटिकल भी, जैसे जुड़वा, तिड़वा, इस तरह के आइडेंटिकल वर्ड दिखेंगे। तो अब उसकी थ्योरी पहले समझ लेते हैं। मैं थ्योरी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये नया टॉपिक है, इसका मैंने थ्योरी कहीं नहीं एक्सप्लेन किया है अभी तक, तो अब मैं करने जा रहा हूँ। तो आप पहले हेडिंग लिख लो, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। और कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से A B लिखा और 3 को ऐसे आइडेंटिकल दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, इनका नंबर ऑफ़ वेज बताना है। तो इस तरह से अब हमें पता नहीं है नंबर, तो एक हम इस तरह से दिखा दिए B। अब वो चीज़ लिखना चाहते हैं बेसिकली, यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ A आया, यहाँ B आ गया। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये B हो गया, ये A हो गया। तो ये नंबर ऑफ़ वेज हमें पता नहीं है, तो लेट इट इज़ X। लेट, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ़ वेज जो हैं, नंबर ऑफ़ वेज इक्वल टू X। बच्चों, वो एक बार मैं थ्योरी को रिकॉल कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इसका आप सब लोगों ने फॉर्मूला मगा होगा कि वो कहाँ से मग लेते हैं, कि इसका आंसर होगा भैया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो वो आंसर कहाँ से आता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, इसमें ये मीनिंगफुल तभी है जब ये नंबर या तो R के इक्वल हो या R से ग्रेटर हो। ऐसे बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप माइंड नहीं किए होंगे, आप समझ गए होंगे। तो वो लास्ट क्लास की बात है। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये नंबर ऑफ़ मेथड हम नहीं निकाल पा रहे हैं, आलसी बहुत हैं। तो ऐसे समझिए कि X नंबर ऑफ़ वेज निकाल दिया। अब ये जो आइडेंटिकल हैं, अगर उनको हम डिस्टिंक्ट बना दें, जैसे मान लीजिए पहले केस में ही हमने A B लिखा और ये जो आइडेंटिकल थे इनको हमने नाम लिख दिया, जैसे 1 2 3 लिख डाला। तो आपके ये 1 2 3 लिखने से इनके इंटरनल अरेंजमेंट भी तो काउंट होने लगेंगे ना। तो वो कितने नए अरेंजमेंट देगा, एक बार काउंट करें। तो यहाँ पे 1 3 2, फिर कहोगे कि A B को सेम रखते हुए ये 2 1 3, फिर A B यहाँ क्या लिखोगे 2 3 1, उसके बाद A B, फिर 3 2, पहले 3 1 2 लिखा जाए, एक सीक्वेंस में लिखा जाए, नहीं तो छूट जाएगा। और फिर A B, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो अगर मैं पूछूं कि एक अरेंजमेंट कितने नए अरेंजमेंट दे रहा है, तो आप कहोगे कि 3 फैक्टोरियल। तो X कितने अरेंजमेंट देगा, तो X इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आप कहोगे कि सर जब इस तरह से सबको कर डालोगे, तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट तो हमें पहले दिन से पता है कि जब 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन सबको अरेंज करने का कितना मेथड होता है, 5 फैक्टोरियल। तो क्या किया बच्चों, हमने अपने काम को 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट क्या किया कि एक बार ये X और एक बार जो सेम थे उनको अलग अलग ट्रीट किया और नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट लिख दिया। तो X इंटू 3 फैक्टोरियल, और हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना था, इसलिए हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। दूसरा क्या है कि आप कहोगे कि सर ये हमें पहले दिन से रिजल्ट पता है कि अगर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करने का जो नंबर ऑफ़ वेज होता है वो होता है आपका 5 फैक्टोरियल। जैसे n के लिए n फैक्टोरियल बताए थे, उसी तरह से 5 के लिए क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो x अपने लिए अननोन हुआ करता है शुरू में,
वो हो जाएगा नोन, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ 120, और नीचे कितना आएगा बताइए, 120 ऊपर और नीचे होगा 6, तो ये हो जाएगा 20। तो देयर आर 20 वेज। अब इसको हमें कैसे माइंड में सेट करना है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप क्या करिए, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको न्यूमरेटर में उसके फैक्टोरियल लिखिए, और जितने टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन फिर से मैं एक बार थ्योरी बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बाउंस कर गया होगा, आप दोबारा वीडियो सुन सकते हैं या मैं फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए क्या किया हमने। पहले इस तरह के जो अरेंजमेंट थे इनको मैंने मान लिया x, यही x हमें निकालना था। तो ये जो भाई साहब लोग आइडेंटिकल थे इनको हमने डिस्टिंक्ट बनाया, तो 1 से बना 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 नया अरेंजमेंट। तो x से कितना बनेगा, तो x इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली x इंटू 3 फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, तो आप कहोगे 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट है, तो जो कि हमें पहले दिन से पता है 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब x इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो x इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना आएगा, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 3 आर आइडेंटिकल। तो 5 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये 3 वो जो आइडेंटिकल हैं वो। बच्चों ये थ्योरी, और इसके अगला जो टॉपिक है कि परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर इन पर्टिकुलर ऑर्डर, इन दोनों की थ्योरी सेम होती है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिजल्ट लिखते हैं और उसके बेस इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा, फिर अगली थ्योरी पे मूव करेंगे अगली क्लास में। तो आप इसके बाद लिखिए रिजल्ट, तो नोट करो। तो बच्चों मैंने रिजल्ट ऑलरेडी नोट कर दिया है। टाइम आपके लिए बहुत प्राइसलेस है, तो इसीलिए हम आपके टाइम सेव कर रहे हैं। आप इत्मीनान से लिख दीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या n ऑब्जेक्ट्स सिंपली when p objects are identical of first kind, q objects are identical of second kind, r objects are identical of third kind, and rest all are different is equal to n factorial upon p factorial, q factorial, r factorial। जैसे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये वो टोटल ऑब्जेक्ट्स का नंबर है n, और ये जितने टाइप के, जैसे जितने टाइप के आइडेंटिकल हैं, जैसे p एक टाइप के आइडेंटिकल हैं, q दूसरे टाइप के आइडेंटिकल हैं, कि r तीसरे टाइप के आइडेंटिकल हैं, तो उनके इंडिविजुअल फैक्टोरियल से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको अरेंज करना होगा तो इसका आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। तो इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल 4, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं और 2 डिस्टिंक्ट हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 24/2 विच इज़ इक्वल टू 12। अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से लिखा हो डबल ए ट्रिपल बी, तो क्या करेंगे इसको, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आप पूरा लिख लेना। अब हमें ऐसे तो हवा में बोल सकता नहीं, हवा में बोलेंगे तो कहोगे कि सर लगता है किसी और को पढ़ा रहे हैं, किसी आत्मा को पढ़ाने जा रहे हैं, तो वैसा तो कुछ होगा नहीं। इत्मीनान से देखिए यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो 5। कितने आइडेंटिकल हैं, तो कहोगे कि 2 आइडेंटिकल फर्स्ट काइंड के, 2 आइडेंटिकल सेकंड काइंड के। तो आंसर आपको पता है क्या है, आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आंसर है, कहोगे कि 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10 के इक्वल। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हुआ, पक्का हो गया ना क्लियर। तो थ्योरी पार्ट क्लियर हो गई, इसमें कोई नया नखड़ा नहीं है। बस आपको क्या करना है, अभी तक तो ये करते ही जा रहे थे, सब डिस्टिंक्ट था तो सबकी वैल्यू 1 लिखते थे। अब क्या है कि जितना नंबर रहेगा वो लिख देंगे। तो एक प्रकार से ये भी आसान ही सा है। इसमें जो भी डिफ़िकल्टी आएगी, देखो बच्चों है नहीं कुछ भी, फार्मूले के नाम पे 10 फार्मूले हैं, लेकिन हाँ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से हो गया। अब इस पे बेहतर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोगों का ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिख रखा है।
हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे इलाहाबाद है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो उसको, और उसमें से हमें 4 ही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं। जो हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा है उसमें क्या है कि ये अगर सभी लेटर यूज होंगे तो नंबर ऑफ़, ये जैसे टोटल कितने हैं 3 3 6 3 3 6 3 9 हैं, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन जितने आइडेंटिकल होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन वो कब, जब हमें सबको यूज़ करना होगा। यहाँ पे क्या है कि हम कुछ स्पेसिफिक को यूज करना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड यूज करना चाहते हैं, जैसे 4 ही यूज़ करना चाहते हैं। तो 4 के लिए क्या करना है, फिर हमें केसेस बनाना होगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि केसेस कैसे बताया था, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। सब लोग देखो ध्यान से, इसको सॉल्यूशन लिखने के लिए हमने क्या बताया है, ऐसे कि ऐसे लिखवाया था 4 0 3 1 2 2 2 1 1 और 4 1। तो इसी चीज़ को अब हमें यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहला केस ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। दूसरा केस 3 आइडेंटिकल, 3 1 मतलब 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट। उसका अगला केस क्या है, तीसरा केस जिसको कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड एंड 2 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड, ऑफ अदर काइंड मतलब सेकेंड काइंड लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट तो 2 सेम एंड 2 डिस्टिंक्ट, और पांचवा पार्ट क्या है, तो ऑल डिस्टिंक्ट। एक्चुअली क्या है, ये केस हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि हम 4 ही लेटर के केवल वर्ड बनाना चाहते हैं और हमारे पास लेटर है 9। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग से हमारे पास एडवांटेज होता है कि ये फुलफ़िल करने वाला कितना ग्रुप है, इसको फुलफ़िल करने वाला कितना ग्रुप है, ये सब पता चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा ए अपीयर हो रहा है, वो भी कितने बार, 1 2 3 और 4 बार। तो ए को लिख देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उससे थोड़ा काउंटिंग आसान होती है। टोटल 9 थे, 4 गए। डबल एल है 2 बार, और उसके बाद सब क्या 4 और 2 6 हो गए, इसका मतलब 3 और होंगे। तो एच है, बी है और डी है, तो एच बी डी एक बार कंफर्म कर लेना। गिनती भी कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो 4 और 2 6 3 9 और इधर भी है 9। ये जब तक मैच नहीं करेगा तब तक हम कोई सी पार्ट का आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि चीज़ें गलत हो सकती हैं। अब देखिए, आपको अरेंजमेंट करना है, तो पहले कॉम्बिनेशन करेंगे और सेलेक्टेड टर्म्स का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो चारों के चारों सेम हैं। तो ये जो ग्रुप आपके बने हुए हैं, कितने ग्रुप हैं, तो G1 G2 G3 G4 और G5। तो 5 ग्रुप में कितना ग्रुप आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, तो आप कहोगे 1, और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल विच इज़ 1। क्योंकि चारों ए लेंगे तो एक ही वर्ड बनेगा, डबल ए करके, कोई दूसरा तो बनेगा नहीं। अब देखिए 3 डिस्टिंक्ट और 3 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट लिए, तो 3 आइडेंटिकल के लिए हमारे पास अभी भी एक ही ग्रुप अवेलेबल है। लेकिन 1 डिस्टिंक्ट लेने का कोई भी एक यूज़ कर लोगे तो कितने बचेंगे, 4। तो उन 4 में से कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिस्टिंक्ट लेने का, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, तो 4C1। और ये हो गया सिलेक्शन। अब टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 आइडेंटिकल हैं, तो उसका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा कितना होगा बताइए, तो 4 4 जा हो गया 16। तो इन सबको ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। अब 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड, तो ये 2 ग्रुप हैं, इन दोनों को यूटिलाइज़ करना होगा। तो 2C2 और आपके टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं, तो ये कितने हो गए, 6। क्लियर, यहाँ तक एक बार चेक कर लेते हैं। 24/4 कितने होते हैं, 6। अब 2 सेम 2 डिस्टिंक्ट करना है, तो 2 सेम करने का कितना तरीका है, तो इन दोनों में से कोई एक, तो यहाँ लिखेंगे 2C1। और 2 डिस्टिंक्ट करने का कितना तरीका है, तो आप कहोगे ये जो 4 हैं उसमें से कोई भी 2 डिस्टिंक्ट ले सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 4 से, और उसमें 2 आइडेंटिकल हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, तो ये हो गया 144।
और ऑल डिस्टिंक्ट के लिए क्या करोगे बच्चों, तो 5 में से कोई भी 4 ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे और उन चारों को अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5C4 मतलब 5 × 24 विच इज़ 120। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, या इसका सिंपली आंसर लिखें तो पहले केस का आंसर 1, दूसरे केस का आंसर 16, तीसरे केस का 6, फिर 144 और फिर 120। तो इसमें कितने हुए एक बार गिनो, तो ये 16 और 6 22, एक 23 और इधर हो जाते हैं 200, कितने हो जाएंगे 64। तो ये आ जाएगा 264 होगा ना। एक बार चेक कर लेना, अब कैलकुलेशन तो कर ही ले सकते हो। ये 7 हुआ, ये 8 हुआ और ये 2 हुआ, 287। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं मैंने क्या किया है, क्या हुआ समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। यू डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। देखिए ऑल आर सेम, मैंने तो वो जो तरीका बताया था उसको कई सोच रहे हैं क्या लिखवाए थे उधर, छोटे में कोड में भाषा में कोई बात कर रहे थे। अरे भैया ये लिखा था 40 मतलब चारों आइडेंटिकल, 31 मतलब 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 22 मतलब 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड। फिर इधर से मैं लिख देता हूँ 211 लिखे थे मतलब 2 आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट, चारों 1 कर दिए थे मतलब ऑल डिस्टिंक्ट। इसी ऑर्डर में मैंने केस बनाया है। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ही मेन गेम है, तो चारों को आइडेंटिकल लेना था। तो कितने ग्रुप आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे थे, तो एक में से उसको उठाया अरेंज कर डाला, एक ही है। 3 आइडेंटिकल करोगे तो कितने ग्रुप फुलफ़िल करेंगे, तो कहोगे कि अभी भी एक, लेकिन एक डिस्टिंक्ट इन चारों में से कोई ले सकते हैं। तो 1C1 इंटू कहाँ गया 1C1 इंटू 4C1, और ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 आइडेंटिकल हैं, तो कितने हो गए 16। AAA B AAA D इस तरह से कर सकते हैं और सबके 4 होंगे आंसर। 2 आइडेंटिकल एक काइंड के, 2 आइडेंटिकल दूसरे काइंड के, तो कहोगे कि ये 2 ग्रुप हैं सर, दोनों के दोनों उठा लीजिए। तो 2 में से 2 उठाया, लेकिन ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास 4 जिसमें 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के हैं, तो इसका आंसर हो गया 6। 2 सेम 2 डिस्टिंक्ट करने के लिए 2 सेम के लिए 2 में से कोई भी एक ग्रुप आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, लेकिन बेचारा एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे टोटल 4 में से 2 डिस्टिंक्ट 4C2। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं 4 जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं और 2 डिस्टिंक्ट हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। तो ये होता है आपका 12 और ये भी 12, तो 12 12 144। और ऑल डिस्टिंक्ट में कहोगे 5 में से कोई भी 4 उठा लो यार, 5 में से 4 उठाओ, चारों को अरेंज करो तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल 120। एक बार गिनती फिर से गिनते हैं, तो ये 264 270 286 और एक 287। तो इसका आंसर फाइनल है 287। क्या क्या चेंजेज होंगे, तो इस इलाहाबाद का जिससे आजकल नाम चेंज हो गया है तो कोई भी नाम दूसरा दे सकता है। 4 की जगह 3 देगा तो कैसे छोटे हो जाएंगे, 5 नहीं देगा क्योंकि ज़्यादा केस बढ़ जाएंगे, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। एग्ज़ाम में आप आदत डालिए 3 का करने का, 4 का करने का। 2 वाले में तो कुछ है नहीं, दोनों आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, कैसे ख़त्म। तो आपको इतना करना है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, बताओ हमें सिखाओ। तो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, तो उसमें क्या पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के फैक्टोरियल से न्यूमरेटर में रखते हैं और जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, जैसे AA BBB टाइप का क्वेश्चन, तो वो आपने सीखा। और अगली चीज़ क्या सीखा, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको आप महाभारत या इलाहाबाद टाइप का क्वेश्चन करके याद रख सकते हो। और ये एक थ्योरी है जो हम आपको समेशन ऑफ नंबर्स में बता रहे थे पीछे की क्लास में। अब हम लोग उस तरह के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स वाले। तो मैं उसको आगे की क्लास में आपका मिसलेनियस जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सब सीख लिया। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो थ्योरी यहीं रहेगी, लेकिन टॉपिक अलग हो जाएगा, परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। तो वो हम लोग आगे की क्लास में पहुँचेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास को एंजॉय कर सकें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं फिर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।